राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में जुटी ममता बनर्जी। ममता की बैठक से पहले विपक्ष को झटका, आप और टीआरएस ने किया किनारा। देश में फिर बढ़े कोरोना के 24 घंटे में 8,822 नए केस, 15 लोगों की कोरोना से मौत। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भाजपा पर किया कटाक्ष। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जनता भाजपा को करेगी बाहर, कांग्रेस की एक तरफा हो रही विजय। छत्तीसगढ़ मैनपाट में लगा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शिविर में नजर आई धांधली। ई-केवाईसी के लिए मांगी तेंदुपत्ता संग्राहकों से रिश्वत। छत्तीसगढ़ सरगुजा में दिखा स्वान का आतंक, कुत्तों के झुंड ने किया हिरण का शिकार, हिरण की मौके पर की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में जुटी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका लगा है। दरअसल चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने दिल्ली में आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। हालांकि अब खबर है कि इस बैठक से आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेपी किनारा कर सकती है। इससे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी इस बैठक को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेगी, तो वहीं टीआरएस भी बैठक से दूर रहेगी। इसके अलावा ओडिशा की बीजू जनता दल भी किनारा कर सकती है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। देश में कोरोना के मामले फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 8,822 नए केस मिले हैं। ये पिछले 3 माह में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय केस 3,079 से बढ़कर 53,637 हो गए हैं। दैनिक संक्रमण दर 2.35% है। तो वहीं बुधवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 15 लोगों की महामारी से मौत हुई। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि एक तरफा कांग्रेस की विजय हो रही है। 17 तारीख को महापौर पद का नामांकन भरा जाएगा, जिसमें सभी दिग्गज नेता रहेंगे। नाली, पानी, बिजली जैसी सारी समस्याएं उजागर की जाएंगी। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए वे आगे बोले, भाजपा में पूर्ण रूप से घमासान चल रहा है, इसलिए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जनता इनको बाहर कर देगी। मैनपाट क्षेत्र के आम गांव में पिछड़ी जनजाति को ध्यान में रखते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों के ई-केवाईसी के लिए जन सेवा केंद्र ने विशेष शिविर का आयोजन किया, लेकिन ई-केवाईसी के लिए रिश्वत भी मांगी गई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार जन सेवा केंद्र के 2 लोग, ऋतु चतुर्वेदी और योगेश तिवारी, जिनके द्वारा रिश्वत मांगी गई है। शिविर में पहुंचे संग्राहकों से 50-50 रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद ई-केवाईसी शिविर परिसर में हड़कंप मच गया। चलो बात करो। ठीक है, चलिए ना, अभी चिल्लाइए, बात करो ना, बताना है। तो चिल्ला रहे वीडियो बनाएंगे, चिल्लाने का दारू पी के ना कट्टा दारू पी है। पैसा आप लोग को लेना नहीं चाहिए, गलती आप लोग कहे कि पैसा लिए हैं। पैसा आप वीडियो बना के दिखाइए कहाँ लिए हैं। आप लिए हैं पैसा, साबुत अभी करवा देंगे। अच्छा नो, कितना पैसा ले इसी जगह, चल डरा मत, है ना, डरा तो समझ नहीं आता है। कितना रुपए दे? 50 रुपये दे ना। कौन ले इसमें से 3 जैसे कौन में दे, कौन दे लास्ट में? उनको दिए हो ना,
और अब कौन दिया है पैसा? पैसा कौन दिया है जी? पैसा तो जितना काम कराने हैं सबे पैसा दिए। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी हमीदिया अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ के अधीक्षक पर 50 से ज्यादा नर्सों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सों का आरोप है कि अधीक्षक दीपक मरावी देर रात उनके कमरे में पहुंच जाते हैं और अश्लील हरकत करते हैं। पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन ने उन्हें दोबारा इस पद पर आसीन कर दिया। दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराए जाने की बात कही है। अगर शिकायत कोई हुई है तो मामला ये सरकार के मंत्री तो उसमें ये कह रहे हैं कि मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं दिखवाऊंगा। उस मामले की जांच करना चाहिए। जो कमिश्नर भोपाल है वो भी उस कमेटी में है, उनके द्वारा जांच करना चाहिए और फैक्ट्स जो है बाहर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होना चाहिए। और चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत के। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि एक अधीक्षक जिस पर पहले भी आरोप लगाए गए थे, इस बार फिर से गंभीर आरोपों में वे घिरे हुए हैं, लेकिन शासन उन्हें हटाने की बजाय उस पद पर लगातार आसीन कर रखा है। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े। प्रदीप, जिस तरह से खबर आई है, पीसी शर्मा ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मामला गंभीर है और जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कहाँ गलती और कहाँ लूप गैप आ रहा है? देखिए, दीपक मरावी के नाम की कोई पहली कोई शिकायत नहीं है। इसके पहले भी कई हमने शिकायतें देखी कि जिसमें इनको लेकर के ये कहा गया था कि जो इनके ऊपर जो महिला के साथ छेड़छाड़ का जो पहले भी एक दो बार पहले भी मामले इनके साथ रह चुके, क्योंकि पूर्व में भी अधीक्षक रहे हैं इसी हमीदिया हॉस्पिटल के। देखिए, एक बार फिर एक शिकायत दर्ज कराई है वहां के नर्सिंग स्टाफ ने और लगातार ये बात कही है कि उनके साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की कहीं ना कहीं घटना, क्योंकि जो पत्र में लिखा गया है उस पत्र में इस बात को स्पष्ट किया गया है। मैं वो चीज को हम आप सभी दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो सुपरिटेंडेंट है दीपक मरावी, उन पर कहीं ना कहीं नर्सों के हैरेसमेंट का एक बड़ा आरोप जो है वो लगा है। देखिए, पूरे में जो पूरा मामला है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि रात ये नशे की हालत में बताए जा रहे हैं, जैसा कि जो सूत्रों की जानकारी निकल रही है कि ये नशे की हालत में थे और ये कहा गया है कि ये जो महिलाएं हैं जहां पर जो चेंजिंग रूम होता है वहां पर बिना दरवाजा खटखटाए हुए वहां पर प्रवेश करते हैं और उनके साथ अश्लील कमेंट तक करने की बात जो है वो उस पत्र के दौरान में कही गई है। देखिए, जिस प्रकार से ये मामले हैं, मामले गंभीर हैं और जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस भी हमलावर बनी हुई है। देखिए, खुद पीसी शर्मा जो कि अब पूर्व मंत्री भी है कांग्रेस के, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, लगातार जिस प्रकार से ये मामला आ रहा है, अश्लील हरकतें करते हैं, भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, इसके बावजूद भी उनको हटाया नहीं जा रहा है। देखिए, बड़ी विडंबना इस बात को लेकर भी कही जा सकती है कि पहले भी आरोपों से घिरे हुए हैं और फिर एक बार नए आरोप उन पर लग रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच की बात की जा रही है, जो कि गुलशन बाबरा कमिश्नर है, उनको हालांकि जांच का जिम्मा दिया गया है, 10 दिन में जांच रिपोर्ट जो भी है वो देने की बात कही गई है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 10 दिन ही क्यों, जब ऑलरेडी आरोप लगातार लग चुके हैं उन पर, तो फिर 10 दिन की बात क्यों आखिर की जा रही है जांच के नाम से? जी, अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? आखिर क्या कारण हो सकता है? एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दो भूल सकते हैं, 50 लोगों के साइन, हम कागज भी दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये जो पत्र वायरल हुआ है, पत्र में बकायदा इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा गया है, कई तमाम जो बातें हैं उस पत्र में लिखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होना इस बात की ओर संकेत जरूर करता है। देखिए, ये जो पत्र है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लिखा है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, डीजीपी मध्य प्रदेश को, थाना प्रभारी महिला थाना को पत्र गया है, साथ साथ थाना प्रभारी कोई फिजा जो संबंधित थाना क्षेत्र में आते हैं। ये देखिए, तमाम वो नाम हैं जिन पर इस प्रकार की बातें कही है। पत्र में देखिए साफ तौर पर एक बात कही गई है कि विभिन्न प्रकार के प्रपंच कर महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा करने और तरह तरह से बहकाने बहानों से
महिला कर्मचारी को बुलाकर शारीरिक और मानसिक और आर्थिक शोषण करने का के संबंध में उन्होंने ये पत्र पूरा लिखा है। देखिए, पत्र कहीं ना कहीं कई बातों को उजागर करता है। ये बात स्पष्ट जरूर होती है कि दीपक मारावी जिस प्रकार से पद पर जरूर है, पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी वो करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करें या अन्य किसी पद के वरिष्ठ व्यक्ति के हिसाब से बात करें, तो अभी तक उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होना कहीं ना कई बड़े संदेह जो है वो खड़े जरूर करती है। बिल्कुल, अगर बाहर के लोगों की हम बात की जाए कि वहां पर अपराधों पर लगाम लगाने की सरकार बात करती है, महिला अपराध रोकने की बात करती है, छेड़छाड़ रोकने की बात करती है, किसी तरह से पूरी कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से कि उनके प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें, और हर प्रदेश में सुरक्षित रहेंगी तो अपने आप में देश में सुरक्षित महसूस करेंगी वो। लेकिन अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अब चहेते महिलाओं के, अगर हम बोलें कि मामा उनको कहा जाता है, वो सरकारी कर्मचारी पर क्या एक्शन लेते हैं, ये वाकई देखना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की हम बात करें, चाहे महिला उत्पीड़न की लेकर के बातें हों, चाहे बढ़ते बलात्कार के मामले हों, या जो असामाजिक तत्व है जिस प्रकार से समाज में कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, एक तरह तो प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि जो ये लोग हैं इनको परखने न दिया जाए। इनके ऊपर जो हमने देखा है कि विगत कई लंबा समय हो चुका है, बुलडोजर लगातार चलते जा रहा है। बुलडोजर मामा के रूप में भी इनको जाना गया था, लेकिन बड़ी जवाबदारी आकर वही आके फंसती है कि इस बात को लेकर कि जब एक सामान्य नागरिक अगर इस प्रकार से कृत्य करता है तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पे बैठा है और लगातार इस प्रकार की जो उसके खिलाफ जो चीजें हो रही है उस पर क्या हमको अभी तक जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्या अभी तक उस पर जांच क्यों आखिर इतनी लंबी की जाए, 10 दिनों का समय आखिर क्यों? देखिए, कांग्रेस लगातार ये बात कहती है कि 10 दिन का समय, आखिर क्यों 10 दिन का समय ये मांगा जा रहा है? किस चीज को छुपाना चाहते हैं, जब पूरे तथ्य जो है वो 50 महिलाएं, वो स्टाफ जो है वो इस बात को लेकर के कह रही है कि लगातार बकायदा पत्र लिखा है उन्होंने कई जगहों पर। इसके बाद फिर 10 दिन की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति जो है वो जरूर है। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप भी इससे ये कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो जानकारी निकल रही सूत्रों के हवाले से कि कोई न कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो दीपक मारावी के पीछे कहीं ना कहीं हाथ है, वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पे भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। और जिस तरह से चर्चा में बात निकल कर आई कि कहीं ना कहीं दीपक मरावी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, आखिर सरकारी महकमे की बात है और सीधे सीधे चुनाव नजदीक हैं तो जल्दी ही एक्शन लिया जाना प्रदेश सरकार के पक्ष में ही होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी चिलचिलाती धूप में जनता के बीच जाकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और विकास के लिए एक मौका मांग रहे हैं। वहीं जनता भी गांव की सरकार बनाने के लिए अच्छे प्रत्याशियों को चुनने के लिए बेताब है। रणमन बिल्लौद ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी रंजूबाई, जो कि रवि कनौजिया की पत्नी है, अपने क्षेत्र में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। चहुमुखी विकास के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा वे जनता के सेवक बनकर जनता के पक्ष में काम करेंगे और जनता के ही विचार और आशीर्वाद से चुनावी मैदान में हैं। और बिजली की भी बहुत समस्या है, क्योंकि बिजली के तार यहाँ वहाँ लटके रहते हैं, आंधी हवा चलती है तो टूट जाते हैं कि कोई बच्चा लपेट में आ जाए या किसी के घर पे गिर जाए, कोई जानवर आ जाए। ये सबसे मेन समस्या बिजली का भी है इधर हमारे यहाँ पे। और सबसे दूसरी जो समस्या है मेन पानी की है, क्योंकि हर लोगों को गर्मियों के टाइम में पानी नहीं मिल पाता। विकास अगर देखा जाए तो शून्य है, जो जैसा था 8 साल पहले हमारा गाँव आज भी वैसा ही है। जिनकी कुटर आई हुई थी वो आज तक मतलब 8 साल में अभी तक उनका निर्माण नहीं हुआ है। हमको सबकी सुविधा, पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, लेटरिन बाथरूम की सुविधा, मकान की सुविधा सब गांव में हो गई। हमारे गांव में क्या हुआ? कुछ नहीं करा, पुराना भी नहीं करा और नया बना जो भी नहीं करा। वो करेगा तो उसको फिर बाद में भी वोट देंगे, नहीं करेगा तो उसको भी भगा देंगे। सीधी बात है हमारे पास। इस गांव में आवास योजना, शौचालय, पानी की व्यवस्था, सड़कें सही साट नहीं है। बस गांव वालों की सोच के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये मौका मुझे मिला सरपंच बनने का तो मैं इस गांव में नवनिर्माण में नालियाँ, नए रास्ते
आवास योजना का पूरा लाभ इनको दिलवाऊंगा। जो शौचालय है कुछ लोगों के यहाँ बनी है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं बनी है, मैं उन्हें अपने पूरी तरह से अपने वादों को पूरा करूँगा। नसरुल्लागंज में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर भारत स्काउट गाइड कमिश्नर राजेश लखेरा ने कहा, अस्पतालों में भर्ती बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनके इलाज में खून की जरूरत होती है। समय पर अगर उन्हें खून मिल जाए तो उनका बेहतर इलाज हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब मरीजों के साथ कोई डोनर नहीं होता और उन्हें खून के लिए इंतजार करना पड़ता है। आज विश्व रक्तदान दिवस पर आपके द्वारा रक्तदान किया गया है। आज रक्तदान दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड, भारतीय विद्या मंदिर एवं जिला खो खो संघ की ओर से नसरुल्लागंज में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। अभी मैंने भी ब्लड दिया है और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आज रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान करें। रक्तदान महादान है और इससे बहुत सारे उन रोगियों को जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस टाइप के कैंप लगाए जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए करीब 1 माह पहले जो संज्ञान में बात आई थी कि शराब दुकान ओरछा के राम राजा मंदिर प्रवेश द्वार के पास खुली हुई है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित लोगों से बात भी की थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र दुकान अन्यत्र स्थान पर स्थापित की जाएगी। लेकिन आज जब वे यहाँ से निकले और उन्हें शराब दुकान खुली दिखी तो उन्होंने उसका विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वे हैं यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकेंगी, जब तक दुकान शिफ्ट नहीं होती वे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों से बात भी की गई थी मगर इस दुकान को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। वो कोई नकटा गांव के नाम पर स्वीकृत है और दुकान यहाँ है, तो नाम नहीं लूंगी पुलिस अधिकारी का, कोई कनिष्ठ अधिकारी है, बहुत वरिष्ठ नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारा काम तो ये देखना भी है कि गलत जगह पर ना हो। तो उसने मेरे को एक नई बात कही कि ये पैराफेरी है एक पूरी, तो 1-2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगी, क्योंकि जहां में शराब मिलती है और वो मैं आधा किलोमीटर के रेडियस में मेरा घर है, तो कहीं वहां ना खुल जाए दुकान मेरे घर में। 1 किलोमीटर के रेडियस में मुख्यमंत्री जी का ही घर है, तो कहीं वहां ना खुल जाए दुकान। अरे जगह तो देखो पहले आप, ओरछा का दरवाजा है वो। ओरछा और अयोध्या भगवान राम की 2 ही पावन नगरियां हैं, इसलिए मैं पहले अपना अपराध कबूल करती हूँ और राम राजा सरकार से क्षमा याचना करूँ कि मैंने जोर से प्रतिरोध नहीं किया इसका, और मैंने विश्वास किया कि मैंने कह दिया है तो हो जाएगा। भोपाल में 26 साल की युवती का बॉयफ्रेंड ने दोस्त से रेप कराया। बताया जा रहा है कि भोपाल के बिलखिरिया इलाके में रहने वाली महिला हाउसवाइफ है। महिला ने हनुमानगंज पुलिस को बताया कि टीला जमालपुरा में रहने वाले बॉयफ्रेंड अकबर यानी तालिस के दोस्त जीशान खान के साथ हमीदिया रोड स्थित साईं प्लाजा होटल आई थी। जीशान ही उसे आनंद नगर से बाइक से यहाँ लेकर आया था। उसने कहा कि वो अकबर से उसकी शादी करवा देगा। होटल में पहुंचने के बाद जीशान उसे होटल के कमरे में ले गया, उसके साथ रेप कर वीडियो बनाए। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस के पास ये मामला आया था कि जो फरियादी है प्रकरण में, उसके द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति के वो संपर्क में थी उसके द्वारा कुछ वीडियो और फोटोग्राफ की धमकी उसके द्वारा दी जा रही थी कि उसको सार्वजनिक कर देगा, और वो धमकी देकर पूर्व के एक प्रकरण में जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराने की बात भी सामने आई है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और पूछताछ कर रही है। आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है जो प्रकरण में शामिल थे। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। भोपाल में भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय बैरागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले संत हिरदाराम काली माता मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद कुटिया दर्शन कर अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। आपको बता दें कि महापौर प्रत्याशी पद के लिए जहां बीजेपी ने मालती राय को मैदान पर उतारा है, तो इस दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालती राय के कामों की प्रशंसा की। उनका सामना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भोपाल में चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूर्व मुख्यमंत्री को भी आईना दिखाया है, और कोई भी रहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ रहा है। शहर का विकास करना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हम सबकी बहन, सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की नेता
लगभग 30-35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा परिवार तलैया से संघर्ष करके, जहां तलैया आप जानते हो कि कैसी मुसीबत में पार्टी का काम करा होगा, वहां से काम करते करते और पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है। हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज बहन मालती राय हमारे बीच में संत जी की कुटिया पर माथा टेकने आई हैं, आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई थी। यहाँ से आज जो पूरा दिन भर है वो देव दर्शनों का दिन है कि आज दिन भर भगवान के मंदिरों में जाकर वहाँ पर दर्शन करेंगे और दर्शन की शुरुआत संत हृदय राम जी की कुटिया से की है। खरगोन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने कई होटलों और ढाबों पर सघन तलाशी अभियान चलाकर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए आबकारी उप निरीक्षक ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। टीम ने अलग अलग स्थानों से 28 लीटर बियर और 15 लीटर देशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 12,000 रुपए बताई जा रही है। सनावद और बड़वा क्षेत्र के जो ढाबे हैं इंदौर खंड रोड पर संचालित ढाबे हैं, उन पे पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। उसमें कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें हमने लगभग 45 लीटर देसी विदेशी अलग अलग प्रकार की मदिरा जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 12,000 रुपये है। उसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वो तो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत उनके कार्रवाई की। अब खबर सरगुजा से, जहां 20 कुत्तों के एक झुंड ने जंगली कोटरी हिरण पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने तत्काल सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव की जांच कर शव को बरामद कर लिया है। वहीं रेंजर ने बताया कि ये लगभग 4 बजे सुबह की घटना है। कुत्तों के झुंड ने दौड़ाकर कोटरी हिरण को दबोच लिया था। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र आपका ग्राम रूपाखार है जी। जंगल की ओर से भटक करके गांव की ओर पानी वानी की तलाश में चलाया होगा और उसके पीछे करीब 20 कुत्तों के द्वारा दौड़ा करके उसको दांतों से दबा करके मारा गया। वो मस्जिद के नीचे प्राइमरी स्कूल के पास ही करीब 200 मीटर में इसका शव हम लोगों ने साल झाड़ के नीचे बरामद किया। और जिस तरह से खबर है सरगुजा की, छत्तीसगढ़ से सरगुजा और कुत्तों के एक झुंड ने दरअसल हिरण का शिकार किया, ये मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है और जांच में क्या बातें निकल कर आई ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता वशिष्ठ दास महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबर भारत के संवाददाता, और वो जानकारी देंगे कि किस तरह से घटना 4 बजे की बताई गई है, लेकिन अब तक जाँच पड़ताल में क्या बातें निकल कर आई हैं। जी वशिष्ठ जी, कांति प्रिया जी, क्या था पूरा मामला? हिरण की अगर हम बात करना चाहें। जी मैं आपको बता दूं, ये मैनपाट का क्षेत्र है रूपाखार, जहां एक जंगली कोटरी जिसको हिरण कहा जाता है, इसका हिरण का छोटा रूप होता है। ये भोर के समय कहीं जो है रूपाखार की तरफ जो रिहायशी इलाका है उधर भटक के शायद पानी की तलाश में आ गया था। और उस क्षेत्र के जो आवारा कुत्ते हैं वो तकरीबन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 15 से 20 कुत्तों ने उसके ऊपर जो है हमला किया। और जैसे ही कुत्तों की आवाज़ को सुनकर ग्रामीणों को घटना की ओर वो लोग गए और देखा कि क्या मतलब वजह से कुछ आवाज़ करे, तो वहाँ देखा कि वो उसे मतलब उसको दबोचे हुए थे और तब तक उसकी प्राण निकल चुकी थी। तो ग्रामीणों ने क्या किया कि उसको कुत्तों को वहाँ से भगाया और तत्काल उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी और वन विभाग के द्वारा तत्काल जो है तकरीबन 5 साढ़े 5 के आसपास वहाँ वो अपनी दलबल के साथ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वो जो हिरण था वो मृत हो गया था और उसके उन्होंने क्या परीक्षण उपरांत पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद उसको वहीं पे दफन कर दिया। जी बिल्कुल वशिष्ठ, वो जो क्षेत्र है जहाँ पर हिरण विचरण कर रहा होगा, क्योंकि वो क्षेत्र ही उनका है, उस क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। और क्या इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं? देखिए वो जो क्षेत्र है मैनपाट, आपको मैं बता दूं, ये पूरा जंगली इलाका है और
यहाँ पे सिर्फ हिरण ही नहीं, यहाँ पे आपको जंगली भालू, जंगली सुअर और हाथी का प्रकोप अभी आए दिन देखने को वहाँ मिलता ही रहता है मैनपाट क्षेत्र में। अभी भी करीबन 15-20 की संख्या में अभी वहाँ है। पूरा वन अमला इन सब जानवरों के ऊपर ध्यान तो देते रहता है, परंतु जो बेसिक है, जो हाथियाँ हैं वो रिहायशी इलाके में जो है उत्पात मचाती रहती हैं, घर वगैरह को तोड़ती रहती है, तो इनका जो ध्यान है उस ओर ज़्यादा रहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर की तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरह से हमें देख पा रहे हैं, उन्होंने बताया ये मामला हालांकि पहले भी आया था संज्ञान में कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं जिन पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी में चुनावी पार्टी की अगर हम बात किया जाए, सभी जगह चुनाव को लेकर हलचल है और आम आदमी पार्टी ने भी बैठक की है। चुनावी टिकट के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार नजर आ रही है। शिवपुरी में नगर पालिका चुनाव की गहमा गहमी के दौरान आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को संबोधित किया। इस दौरान चुनावी टिकट की चाहत में नए कार्यकर्ताओं की भीड़ सी लग गई। बैठक में पुराने पदाधिकारी नजर नहीं आए, हालांकि पूछे जाने पर मौजूदा पदाधिकारियों ने दूसरी व्यस्तताओं का हवाला जरूर दिया। आज हमारी वीडियो बैठक है, मूल रूप से जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के लिए जो प्रक्रिया है उसको अपनाना। उसमें क्या है, साक्षात्कार 1 to 1 जो प्रत्याशी आए हैं उनका साक्षात्कार कर रहे हैं लोग और उनसे जान रहे हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे, जो भाई अंदर उनकी चीज़ें हमें कुछ चाहिए पारी वगैरह वो पारी कर। उसके बाद हम कल एक सूची प्रथम में जारी करेंगे, वो आप लोगों के बीच में करेंगे। यहाँ से भी सूची बना के भेजेंगे प्रदेश में, प्रदेश से नेताओं से संपर्क करके उसके बाद जो नाम तय होंगे फर्स्ट सूची, वो कल आपको शिवपुरी के निकाय चुनाव की प्रथम सूची जारी होगी। तो चलिए, इस खबर के साथ ही इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सब पर आ चुकी है। चूंकि बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। भोपाल से मालती राय उतर चुकी हैं और कांग्रेस से विभा पटेल। यानी अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि मतदान नहीं अधिकार है, जिसका सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। चलिए, खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।